एक सवाल जो समाज में लगातार सामने आ रहा है कि क्या महिलाएं हिंसक हो गई हैं? मुस्कान से लेकर सोनम तक पिछले कुछ महीने में, निश्चित आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लगभग 20 के आसपास घटनाएं जो हैं मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जिसको एक टर्म दिया जा रहा है छपरी, अपने जीवन साथी की हत्या कर दी। और हत्या के ऐसे ऐसे प्लान कि कहीं ड्रम में पैक कर दिया सीमेंट डाल के, तो कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर जो है हत्याएं कराई गई, कहीं हत्या करने के बाद जो है सांप से डसवाया गया और अलग अलग तरीके से कहीं जमीन में चुनवा दिया। तो ये घटनाक्रम क्या है? क्या महिलाएं सिर्फ हिंसक हो गई है? इसके पीछे कुछ और भी कारण है। तो देखिए, समाज की हर घटना के लिए आपको उस देश की संस्कृति और उस देश के इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ता है। यदि भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत की संस्कृति में महिला या पत्नी सीता और रुक्मिणी, सावित्री के रूप में जानी गई, प्रेमिका के रूप में राधा के रूप में जानी गई। आप देखिए कि जहां सावित्री ने अपने पति के प्रति समर्पण उसका इस हद तक था कि कहा जाता है कि उसके जीवन साथी का जीवन लौटाना पड़ा ईश्वर को। अब इसमें एक बात देखिए कि वो माँ सीता के रूप में हो, वो सावित्री के रूप में हो, वो रुक्मिणी के रूप में हो, या और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इन सभी में हम क्या देख रहे हैं कि समर्पण महिला का है। प्रेम कृष्ण का नहीं अधिक है, राधा का प्रेम अधिक है। तो समर्पण भी महिला का अधिक है, प्रेम भी महिला का अधिक है। भावनात्मक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक इमोशनल होती है। यह जो है एक जेनेटिकल फैक्ट है, क्योंकि प्रकृति में जितने भी प्रकार के जीव हैं उसमें आप देखेंगे तो हिंसक जो ट्रेंड है वो मेल में ज़्यादा होता है। महिलाएं कम वायलेंट होती है, किसी भी दूसरे भी जीव में देख लें तो ऐसा ही भारत का भी इतिहास, भारत की भी संस्कृति रही कि जहां महिलाओं के समर्पण के कारण परिवार की व्यवस्था, भारतीय संस्कृति हमें बहुत ही उज्जवल अध्याय के रूप में देखने को मिलता है। और जब वो दौर आगे बढ़ता है, उस दौर में भी राजा दशरथ की कई रानियां थी, और बाद में भी हम किस्से कहानियों में अपने दादा दादी या नाना नानी से ये कहानियां सुनते थे कि एक राजा की 5 रानी थी। ऐसी कहानियां नहीं सुनते कि एक राजा की 5 रानी थी, ये तो सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते कि कई रानियों का एक राजा है। लेकिन एक रानी के कई राजा नहीं है, कि एक महिला का एक से अधिक पुरुष मित्र जीवन साथी नहीं हो सकता है। एक पुरुष का एक से अधिक महिला जीवन साथी होती थी। तो इसमें जब तक पुरुष का नियंत्रण और वर्चस्व चलता रहा, परिवार व्यवस्था हमें नियंत्रित, संतुलित, व्यवस्थित लगता रहा। लेकिन इतिहास के पन्ने बदलते रहते हैं, इतिहास का दौर बदलता रहता है। आधुनिक काल का प्रवेश यूरोप से हुआ पूरी दुनिया में, और आधुनिक काल के प्रवेश के साथ ही यूरोप ने एक नारा दिया
स्वतंत्रता और समानता का, कि महिला पत्नी के रूप में पुरुष के नियंत्रण में नहीं है। सबसे पहला जीवन पर अधिकार खुद का है। स्वतंत्रता जो क्वेस्ट फॉर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है उसको बुलंद किया और समानता को बुलंद किया। परिणाम क्या हुआ कि यूरोप का पारिवारिक व्यवस्था, फैमिली सिस्टम जो है आज जिस रूप में आप देख रहे हैं वह इन दो विचारधाराओं का परिणाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दो विचारधाराएं गलत है, मैंने ये कहा कि आधुनिक काल से इन दो विचारधाराओं ने परिवार व्यवस्था को यूरोप में बदल दिया और वहाँ दो लोग कमिटमेंट के साथ जब तक रहते हैं साथ रहते हैं, कमिटमेंट टूटता है अलग हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यवस्था स्वतंत्रता और समानता की धारा यूरोप में इवॉल्व हुआ। तो उस इवोल्यूशन के साथ साथ वहाँ का समाज भी इवॉल्व हो गया। इसलिए महिला और पुरुष दोनों उस इवोल्यूशन के साथ जो हैं डेवलप हुए, नर्चर हुए उसके बीच में। इसलिए वहाँ इस तरह का जो है वायलेंट बिहेवियर ज़्यादातर न पुरुषों से आता है सामने देखने को, न महिलाओं से आता है। लेकिन जब हम अपने देश भारत की बात करते हैं, जहाँ हम मुस्कान से लेके सोनिया से लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं और उस पे मीम्स बन रहे हैं, उस पे लोग रील्स बना रहे हैं, तो देखिए भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, स्वतंत्रता और समानता वाले समाज का शासन था, लेकिन भारतीय समाज सामंती समाज था जहां मजबूत पुरुष नियंत्रण, मेल डोमिनेंस था। इस मजबूत मेल डोमिनेंस के बीच आजादी आई भारत की और उस आजादी के साथ लोकतंत्र आया और लोकतंत्र ने सामंती व्यवस्था के दरवाजे बंद करने शुरू किए और साथ साथ स्वतंत्रता और समानता की धारा को मजबूती से समाज में जो है स्थापित करने की कोशिश की जाने लगी, क्योंकि लोकतंत्र के तहत इसे रोका नहीं जा सकता था। परिणाम क्या हुआ कि एक पुरुष भावनात्मक रूप से कई महिलाएं के साथ सीधे संबंध में या अप्रत्यक्ष संबंध में रहते हुए भी परिवार व्यवस्था चलाता रहा। क्यों? क्योंकि पुरुष का मजबूत नियंत्रण था, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठ सकती थी। लेकिन स्वतंत्रता और समानता की धारा से जो एम्पावरमेंट महिलाओं का हुआ, वह एम्पावरमेंट मिसडायरेक्ट हो गया है, वो जो है गलत रास्ते चल पड़ा है। क्योंकि एम्पावरमेंट में महिलाओं ने भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से महिलाओं के अंदर जो परिवर्तन आए, लेकिन यह परिवर्तन ऐसा नहीं कि सारी महिलाओं में आ गया। इसलिए आज भी मेजॉरिटी वीमेन पारिवारिक जीवन को सामंजस्य के साथ, एडजस्टमेंट के साथ या कंप्रोमाइज के साथ या दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियली जी रहे हैं। लेकिन उसी बीच जो इस एम्पावरमेंट के दौर में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का भी दौर आ गया और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ने जो जीवन में फन की बात सिखाया है लोगों को कि जीवन का मतलब फन है, लाइफ का मतलब इंजॉयमेंट है, और एम्पावरमेंट में स्वतंत्रता और समानता कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकती हूं। अब जब मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता हूं तो इसका मानसिक प्रभाव कुछ महिलाओं पे, इसलिए इसके लिए पूरे समाज की महिलाओं को नहीं ब्लेम किया जा सकता। समाज के अंदर कुछ महिलाएं ने यह मान लिया कि ये जो जीवन साथी है ये तो जीवन में कोई फन ही नहीं है, इसके साथ जीवन में कोई रोमांस ही नहीं है। प्रेम विवाह भी हुए तो प्रेम विवाह के समय जब प्रेम के बीच का पीरियड होता है वहां एक दूसरे के प्रति फन ज्यादा होता है, क्योंकि आप 24 आवर नहीं रहते साथ में, कुछ घंटों का साथ होता है, कुछ घंटों के साथ में फन संभव है, कुछ घंटों के साथ में जो है एडवेंचर संभव है। लेकिन
जैसे ही विवाह संस्था में जाते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन का सदस्य बनते हैं, तो मैरिज के बाद एक परिवार बनता है, परिवार के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है। उस जिम्मेदारी के बीच पुरुष का फन, वो प्रेमी के रूप का जो फन है, वो पति के रूप का फन नहीं रह पाता है। तो महिलाओं को लगता है कि मैं तो ठगी गई, ये तो पहले तो डिफरेंट था, कितना इसके जीवन में रोमांस था, कितना घुमाने ले जाता था, कितना बाहर खिलाता था, कितनी नई चीज़ें दिलाता था, क्योंकि पहले वो अपने पॉकेट मनी से कुछ भी कर सकता था। अब उसके ऊपर एक पूरे परिवार के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, उसमें ना वो फन संभव है। परिणाम क्या होता है कि जो रील और ये सोशल मीडिया में जो पूरा फन की बाढ़ आ रखी है, उसको देख के कुछ महिलाएं मान लेती हैं कि जीवन में देखो कितना फन है, लोग कर रहे हैं, और उसी में से कोई संपर्क में आ जाता है और वह जो है ये बताता है कि तुम्हारा जीवन तो बहुत नीरस है, तुम्हारे जीवन में तो कोई फन नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। परिणाम क्या होता है कि वो उसके तरफ खींची चली जाती है और वो समझती नहीं कि वो छपरी जो है वो फन तो दे सकता है, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उसकी कुछ। लेकिन अब आप कहेंगे कि जो महिलाएं वर्किंग हैं वहां तो वो फाइनेंशियल बर्डन को शेयर करती हैं। जहां फाइनेंशियल बर्डन को दोनों शेयर कर रहे हैं वहां टाइम का एडजस्टमेंट नहीं है, वहां ईगो क्लैशेज हैं। तो पूरा जो सोशल सिस्टम है, जो मेंटल माइंडसेट है, जो मेंटल ग्रोथ है पुरुष का भी और महिलाओं का भी, उसमें क्योंकि महिलाओं के हाथ में आजादी समानता का जो नारा है वो हथियार के रूप में उनके पास मजबूती से अब आ गया है। अब वो उसको 360 डिग्री इस्तेमाल करना चाहती हैं, और कुछ लोग जो 360 डिग्री इस्तेमाल करने के लिए जो महिलाएं आगे जाती हैं, उन्हीं महिलाओं के बीच से जो है सोनम, मुस्कान या कोई और महिला हमारे बीच आती है। इसलिए यह जो है फेल्योर है परिवार व्यवस्था की, क्योंकि फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली जो है पहले ही खत्म हो चुका है, न्यूक्लियर फैमिली व्यवस्था में हम रह रहे हैं। एकल परिवार के अंदर बेटियों को और बेटों को जिस तरह से आज टेमिंग और ग्रूमिंग की जा रही है, उसमें पेरेंट्स ने यह मान लिया है कि केवल उसकी इकोनॉमिक नीड पूरा करना ही गार्जियनशिप है, पेरेंटिंग है। बच्चों के साथ प्रॉपर समय नहीं बिताते हैं, बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते, तो बच्चा जो भी सीख ले। अब जब सोशल मीडिया में अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हर बच्चा वो अच्छी बातें ही सीखेगा, संभव ही नहीं है। कुछ लोग मैं एक डिप्रेस माइंडसेट से हूं, मैं किसी बात से उलझन में हूं, मैं किसी बात से गुस्से में हूं, मैं क्रोध में हूं, और उस समय उसको सेटिस्फाइड करता हुआ कोई एक रील, कोई एक वीडियो मुझे दिख गया, तो मैं उस डायरेक्शन में ही अब सोचने लगूंगी, और वो सोच कहां तक जा सकता है वो हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए यह जो समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, ये परिवार की समस्या है, ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। आपको परिवार के स्तर पे काम करना होगा, आपको एजुकेशन सिस्टम के स्तर पे काम करना होगा। इसके लिए जो है केवल न्यूज बनाने से, रील बनाने से, मीम्स बनाने से और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देने से, पूरा सीरीज में आर्टिकल मनोहर कहानियों की तरह पब्लिश करने से नहीं बदलाव होगा। महिलाएं ऐसा कर क्यों रही हैं, क्यों हिंसक हो रही हैं? सवाल अगर इसका हल ढूंढना है तो भावनात्मक इमोशनल लेवल पे जाके ढूंढिए, मानसिक लेवल पे जाके ढूंढिए, मेंटल लेवल पे ढूंढिए, समाज के अंदर ढूंढिए, वही इसका हल है। और जब हम इस पे काम करेंगे तो हम महिलाओं का जो ये हिंसक वायलेंट रूप जो हमारे सामने आ रहा है, जो पूरे परिवार संस्था पे चैलेंज उत्पन्न कर दिया है, जो पूरे परिवार संस्था पे खतरा उत्पन्न कर दिया है, तलवार लटक रही है, लोगों में डर और भय का माहौल है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों के टेमिंग और ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताइए, उसके साथ डायलॉग कीजिए, बात कीजिए। केवल इकोनॉमिक नीड और केवल फन और बाहर घूमना, अब हमने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि उनको पूरा करने के लिए आज आदमी अपने जीवन की शुरुआत जो है मकान के साथ करता है, और पहले रिटायरमेंट प्लान होता था।
जब हमने अपने जीवन की शुरुआत में एक मकान ले लिया और उतना कैश तो संभव नहीं होगा सबके पास हो, तो ईएमआई होगा। कार ले लिया ईएमआई पे, वो ईएमआई का जो बोझ है, वह इकोनॉमिक बर्डन, वह मानसिक रूप से किसको बीमार कर देगा और उसका क्या रिजल्ट समाज में आएगा, यह जो है वही रिजल्ट है आपका सोनम का, वही रिजल्ट है मुस्कान के रूप में। थैंक यू।